नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम हरियाणा के पानीपत से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं और इस टाइम पर बिहार से आए हुए पानीपत में प्रवासी मजदूर का एक परिवार आप लोगों के सामने लाइव तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें आप एक लड़का देख पा रहे हैं। अभी भी जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, जिस प्रकार से हरकतें होती हैं आम इंसान की, वह हरकतें अभी भी नहीं है। आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो बल्ब का होल्डर होता है उसके साथ खेल रहा है। और इसको 4 महीने पहले पूरा परिवार बिहार जा रहा था, अपने गांव में जा रहा था। उसी बीच ये लड़का लापता हो जाता है और फिर परिवार वाले ढूंढने लग जाते हैं। और काफ़ी जगह, जी हाँ, काफ़ी जगह अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं, जितने भी नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन होते हैं, वो सभी जगह अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन ढूंढने के बाद 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना खूब ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। थक हार के ये पानीपत आ जाते हैं। बस एक उम्मीद होती है कि शायद हमारा बच्चा मिलेगा, लेकिन बस एक उम्मीद ही थी जिसके दम पर ये एक आस लगाए हुए थे कि शायद बच्चा मिलेगा। तो अभी हमारे साथ लड़के की माँ है, वो उससे जानेंगे कैसे बच्चा गुम हुआ था, कहाँ से गुम हुआ था। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? हमारा बच्चे जी अथी रेलवे जैसे अथी हो गया लाल बत्ती जी। अब मेरे बच्चे ने बोले बाथरूम करने जा रहे हैं। मैं तो सोचे जी बाथरूम कहाँ की बात? करकट फाटक के जी बात है। वह चंदन नगर साहिबाबाद के बीच में है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये मैं तो आनंद विहार चले गए। मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ वहाँ आनंद विहार में। मेरे बच्चे पाए कोई नहीं जी। दिल्ली? हाँ, मेरे बच्चे पाए नहीं। फिर मैं उतर कर रिपोर्ट दे दिए जी इसकी नाम का। फिर मैं उल्टा चले गए वहीं जहाँ मेरे बच्चे उतरे थे, वहाँ गए तो वहाँ भी हमारे बच्चे कोई नहीं। फिर मैं वहाँ गए हैं जी। ठीक है, वो 2 ठमा हम रिपोर्ट देकर 3 दिन में धक्का खाकर फिर मैं आपसी आ लिए। इसके दादा भी था साथ में जी। कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? जहाँ वो एरिया में मैं पूरे में ढूंढ लिया जी। तीसरे दिन पड़ जाते थे इसके ढूंढने जी। ठीक है, पैसा न कौड़ी कमा ही नहीं रहा हूँ तो पैसे कहाँ से आएंगे। हम रुई में काम करने वाले जी, 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ, तब मेरे को मिलता है 300-350 रुपया जी। ठीक है, एक दिन का जी। ठीक है, तब मैं बच्चे का पेट पाल रहे हैं जी। उम्मीद थी कि बच्चा आपका हाँ, आएगा? हमारे महादेव भरोसा दे रहे थे जी आएगा तेरे बच्चे। ठीक है, भोलेनाथ को मैं पूजे रही हूँ। मेरे उम्मीद करता था जी तेरे बच्चे आएंगे जी। ठीक है, बच्चे को क्या हो रखा है? अभी भी वो जो एक आम जो व्यक्ति की हरकतें होती हैं, वैसी हरकतें अभी भी नहीं है बच्चे? तब क्या करें जी। फिर क्या हुआ था बच्चे के साथ? कुछ नहीं हुआ इसके, पता नहीं अपने आप ऊपरी चक्कर हो जावे कि हो जावे, पता ही नहीं चला है जी। ठीक, अभी बता रहे थे एक्सीडेंट नहीं हुआ है हमारे सामने में जी। इसको एक्सीडेंट हमारे सामने में नहीं हुआ है जी। ये ने कहीं गिर पड़ कर चोट लगा रखे हैं जी। ठीक है, पुलिस वाले भी आए थे यहाँ पे? हमारा तो पता नहीं। घर पे नहीं आए भाई, घर पे तो वही आए थे सिक्योरिटी वाले जो अस्पताल के बंदे थे, वही लेकर इनको। कहाँ से आए थे वो? ये दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, वो मेंटल अस्पताल है जी। अच्छा। हाँ, उसका कागज भी रखा होगा कहीं, मैं दिखा दूंगा। हाँ, वही है, सबसे बड़ा ही अस्पताल है जी। अच्छा, उसी में से है। तो ये भी बताया गया कि भाई दिल्ली पुलिस वाले भी 2 बार आए थे यहाँ पे। हमने तो पता नहीं लगा जी। अगर हमें पता लग जाता दिल्ली पुलिस लेकर आया तो फिर हमें मिल ही नहीं जाता उस टाइम। ये बता नहीं पाया बस रास्ता? नहीं, ये उसको भी नहीं दिल्ली पुलिस वाले तो अगर मैं लेकर आते तो बताते नहीं कि आपसे हाँ। कोई दिल्ली पुलिस का व्यक्ति मिला? मिला था जी, वहाँ कौन मिला था? अस्पताल मिला था, SHO मिला था। कौन से थाने का था? वो थाने का नाम भी मेरे को याद तो है नहीं, लेकिन है वहाँ। क्या बोल रहा था? जो कैसे उतरा, कहाँ छूटा था ये लड़का, कैसे नहीं छूटा था। तो ये तो गांव ने सारे कुछ एड्रेस लिखवाया कि भाई ये गांव जा रहे थे, रास्ते में भीड़ की वजह से उतर गए, फिर वापसी पानीपत आ रहे थे। कैसे, बस में थे? नहीं, ट्रेन में थे, या आनंद विहार के ट्रेन में बैठ गए। ज्यादा भीड़ होने से उतर गए? हाँ, ये अमरपाली से जा रहे थे बिहार की तरफ,
कोई बहसबाजी के चक्कर में उतर गए। कहाँ उतरे थे भैया? वो कानपुर कानपुर से बदल लिए, 12 बजे रात में बैठ लिया आनंद विहार के लिए गाड़ी में। उल्टा हो लिए। हाँ, उल्टा हो लिए पानीपत के लिए। पानीपत ये जाइए। गाजियाबाद में 6:45 बजे तो चाय पिए हैं तीनों जने। जैसे अभी बच्चा आम इंसान वाली हरकतें नहीं है, पहले पहले नॉर्मल था ये, हाँ, एकदम जी, ऐसे काम ठीक कर ठाक रहा था एकदम ये। काम ये करता था। काम ये- करता था। और काम करता रुई था। में दोनों करता था जी। काम करता था। 1 रुपए तो खर्च करके कोई नशा पता इसके पास नहीं। कुछ भी नहीं, एक तम्बाकू की भी नशा नहीं था इसके पास। तो ये देखने वाली बात है कि जो हम चीज़ें फिल्मों में देखते हैं कि एक बार एक बच्चा घर से लापता हो जाता है या कहीं जाता है और वहाँ से घर पे लौट के नहीं आता है, तो उसके बाद हुए 4 महीने बाद, साल बाद, 6 साल बाद, अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी, वे 14 साल बाद पानीपत पहुंचा था और ये उसी प्रकार की घटना है, बस ये 4 महीने में घर पर वापस लौटा है। तो जैसे हमारे पास सूचना अनुसार है, इस लड़के का दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद इसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद इसका इलाज चला, 2 महीने ये अस्पताल में रहा। फिर इससे बातचीत करी पुलिस ने बताया, पुलिस से इसने बताया कि मैं पानीपत का रहने वाला हूं, लेकिन आगे ये रास्ता नहीं बता पाया। और फिर उसके बाद 2 बार इसको पुलिस पानीपत तक लेकर भी आई, दिल्ली पुलिस, लेकिन रास्ता ना बताने की वजह से इसको वापस ले गए। और फिर छानबीन होने के बाद फिर आखिरकार इसने बताया कि मेरा घर कहाँ है, कहाँ पे मैं रहता था। तो फिर इसको आखिरकार मेडिकल टीम के साथ इसको यहाँ पे घर पे लेके आए गए और पहचान कराई गई। परिवार वालों ने भी पहचाना, इसने भी परिवार वालों को पहचाना। जो लड़का 4 महीने पहले जैसे बिहार जा रहे थे, कानपुर से एकदम लौटे, ट्रेन में भीड़ होने के कारण, और गाजियाबाद के आसपास लड़का लापता हो जाता है, घर वाले ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलता है। तो अब 4 महीने बाद जैसे रक्षाबंधन पर घर वापस लौटा, तो अभी हम लड़के से बातचीत करेंगे, लड़का क्या कुछ कहता है। कहाँ पर आप उतरे थे, कैसे आप घर वालों से बिछड़े थे? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली मैम आती है। मैम आती है। मैम आती है? कौन जीन्स मैम? पहन के, जीन्स। जींस पहनती है? कौन है वो? मैम है। कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? जैसे दिल्ली उतरे ना, बाएं हाथ मुड़ोगे तो उसका ऑफिस है। किस चीज का ऑफिस है? फोन का। फोन ठीक करते हैं, चालू करते हैं, अच्छा, बंद करते आप कैसे मिले? हैं। मैं पापा को गवाही दी। पापा का गवाही दी। पापा का मोबाइल ले लिए, करवा दिया था? एक लड़का है, हाँ। उसको मैंने 20,000 देना, उसका कितना? मोबाइल 20,000, 20,000? अच्छा, उसका मोबाइल मैंने खोज लिया। आपने छीन लिया उसका मोबाइल? पैसे नहीं दे थे, और किस चीज के पैसे नहीं दे रहा था? पैसे नहीं दे फोन के। फोन के पैसे नहीं दे रहा था? हाँ, 20,000 हो गए, दे ही नहीं रहे, मेरी सीधी लड़ाई क्या कर। आपने बेचा था क्या फोन? हाँ, ये बता रहे हैं परिवार वाले, आपको चोट लगी थी, आपका एक्सीडेंट हुआ था? हाथ में एक्सीडेंट में। हाथ में एक्सीडेंट हुआ था? बैन होती है ना, बैन, हाँ। उसको मैंने दबा दिया भड़ाक से, आग लग गई, मेरे भी हाथ ब्लास्ट हो गया। अच्छा, पुलिस वाले भी आपको लेके आए हैं पानीपत? हाँ, कितनी बार आए? 10 बार। 10 बार? अच्छा। 10-12 पुलिस है, अच्छा। पूरी सिक्योरिटी गार्ड है, अच्छा। बहुत बड़े बड़े एंड मोटे मोटे तगड़े तगड़े, पूरे दे इतना छाती बाहर निकल रहे हैं। एक लड़का इतना है, एक अफसर के इतना है, ठाडा सा, पूरा मोटा सा, मैम आएगी तगड़ी इतना, उसका भाई इतना छाती बाहर निकल रहा। और सारा घर वालों से कैसे मिले अब? मम्मी का गवाही दे दिया था मैंने। मम्मी क्या गवाही। गवाही? आपने पहचान लिया आपके घर वाले हैं ये? हाँ, कौन लेके आया आपको दिल्ली से यहाँ? मेरे सर आए थे। कौन सर थे वो? वो एलिफोन चलाते हैं। क्या फोन चलाते? एलिफोन। एलिफोन? हाँ, ये क्या होता है? एलिफोन का मतलब है ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो
बात करनी चाहिए, हमने बात तो की, लेकिन दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जैसे हमारे पास सूचना थी कि जैसे 4 महीने पहले ये पानीपत से बिहार जा रहे थे और कानपुर में जैसे ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये वापस पानीपत की तरफ चलने लगते हैं और गाजियाबाद ट्रेन से लड़का उतर जाता है और उसके बाद लड़का लापता हो जाता है। और जहाँ जहाँ नज़दीकी पुलिस थाने थे, जितने भी स्टेशन थे, सब पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। और उसके बाद सूचना अनुसार हमारे पास ये है कि इसका दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाता है और जो दिल्ली पुलिस है वो इसको एडमिट भी कराती है और उसके बाद इसका 2 महीने इलाज चलता है। और इलाज के बाद जैसे ही थोड़ा ठीक होता है, इससे बातचीत करते हैं तो ये इतना तो बताता है कि मेरे परिवार वाले पानीपत में रहते हैं, लेकिन उसके बाद ना कोई कॉलोनी बता पाता है, ना कोई गली बता पाता है। 2 बार दिल्ली पुलिस इसको इसके घर तक लाने की कोशिश की, पानीपत तक आई भी, लेकिन आगे का रास्ता ना बता पाने के कारण निराशा से लौटी। और उसके बाद तीसरी बार मेडिकल टीम के साथ घर तक पहुंचे, रास्ता भी बताया, घर पे आए, परिवार वालों ने भी पहचाना इस लड़के को, सोनू नाम है इसका, और सोनू ने भी परिवार वालों को पहचाना। और उसके बाद एक प्रोसेस होता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज यदि परिवार वाले पहचान लेते हैं तो परिवार वालों ने ही डिस्चार्ज कराना है। तो दिल्ली जाके इन्होंने अपने बच्चे को डिस्चार्ज कराया। कुल मिलाकर इतना कहना है, ये सारी चीज़ें हमें फिल्मों में देखने को मिलती हैं, रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलती हैं। ऐसे ही पानीपत में एक और मामला आया था पिछले कुछ दिन पहले, जब वो 14 साल का था और जब अब वो 10 साल बाद जैसे ही वो वापस लौटा, पानीपत रेलवे स्टेशन पे वो पहुंचा, जैसे कैसे किसी ने पहुंचाया, उसको पर्ची उसके जेब में डाली। और उसके बाद पानीपत में एक जन सेवा दल है जो हमेशा लोगों की मदद करता है। और उसके बाद उसने परिवार वालों तक पहुंचाने में मीडिया ने भी मदद की, उस पर जन सेवा दल ने भी मदद की। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें हमें फिल्मों में देखने को मिलती हैं, रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन परिवार वालों की भगवान में पूरी आस्था थी। जैसे माँ से बातचीत हुई, माँ ने कहा कि मुझे भोले बाबा पर पूरा विश्वास था, और यहाँ तक भी कहा सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि आपका बच्चा बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो इस प्रकार की घटनाएं हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, पानीपत से।